हेलो साथियों, आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घातांक करने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या होंगे बोर्ड की तरफ देखेंगे। उससे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन घातांक करने की। कॉन्सेप्ट मैंने इसका आपको सिखाया था। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, वर्गमूल के अंदर m, उसके अंदर n और अंदर था a। ये इंपोर्टेंट टाइप था इसका, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंडों में सवाल कैसे होते हैं, तो मैंने आपको ये बात सिखाई थी। इसका मतलब होगा a m n। ये वाला m n कहाँ चला जाएगा, a के ऊपर a की रूट के अंदर हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं a की पावर 1/m इंटू n। इसका रियल रूप ये होता है। ये बात समझ में आई? ये बात सबको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपसे बोल दूं वर्गमूल 2, इस तरीके से बोल दूं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं वर्गमूल 3 दूनी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 की पावर 1/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बात करते हैं आगे। वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2। इस टाइप का सवाल अगर आ जाए, टाइप नंबर 1 हेडिंग लगा देंगे। टाइप नंबर 1 में एक सवाल आएगा, एक सीरीज मिलेगी हमें, बिल्कुल सेम टू सेम चलती हुई सीरीज मिलेगी, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम कर सकते हैं, इस वाले 2 के ऊपर कितने रूट हैं? 1 2 3, 3 रूट हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, सबसे शुरू वाले की 2 से हम बात करेंगे, 2 की पावर 1/2 कह सकते हैं। फिर इनटू में कह सकते हैं, इस वाले 2 की पावर आएगी कितनी? 1 रूट ये, 1 रूट ये। रूट के अंदर क्या क्या होता है? 2 2 छिपा होता है। 2 दूनी 4, तो हम बोलेंगे 1/। फिर इनटू में इस वाले 2 के ऊपर, इस वाले 2 के ऊपर कितने रूट है? 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 1/। ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/। घातांक करने का मैंने नियम सिखाया था आपको। यदि आधार समान होते हैं, यदि आधार समान होते हैं तो इनकी घातें ऐड हो जाती है। इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 2 की पावर एलसीएम 8 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे इसको 4 बार, 4 से भाग करेंगे 2 बार, 8 से भाग करेंगे 1 बार। हम कह सकते हैं इसको 2 की पावर 4 2 6 और 1 7, 7/। ये लंबा तरीका है इसको करने का। अब इस सवाल का शॉर्ट कैसा होगा वही बताऊंगा मैं, देखेंगे ध्यान से। अगर मैं इसको कहूँ ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर जो भी मान लिखा होता है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसका शॉर्ट देखेंगे, शॉर्ट। शॉर्ट मेथड इसका क्या होगा? ये वाले चिन्ह हमेशा सेम टू सेम हो। कैसे हो? ये वाले चिन्ह सेम टू सेम हो। तो याद रखेंगे, जितना मान अंदर लिखा होगा उसको लिखेंगे, उसकी घात लगा देंगे, उसकी पावर लगाएंगे। 1 2 3, 3 रूट है, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 8 और उसके ऊपर चला जाएगा 7। जैसे कि एक सवाल मैं ले लेता हूँ आपके सामने, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को हम 5 सेकंड में कैसे हल करें? 5 सेकंड में हल करने के लिए जितने रूट होंगे, जितने रूट होंगे उन रूट की क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। ये 2, ये 2, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2। अगर रूट के अंदर कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है 2 लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर आ जाएगी, नीचे रहेगा 16, ऊपर आ जाएगा 15। एक कम करके ऊपर लिख देते हैं और पूरा मान नीचे लिख देते हैं। सपोज दैट एक सवाल ऐसा आ जाए, एक सवाल हमें ऐसा मिल जाए, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन याद रखना ये वाले मान सारे के सारे सेम टू सेम होंगे।
मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये 3 है, 3 की पावर वर्गमूल जितने होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो नीचे आएगा 32, ऊपर आ जाएगा 31, और यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखते हैं सवाल आगे। अगर ऐसा सवाल आ जाए वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5, तो प्यारे बच्चों ऐसा सवाल आ जाए तो कैसा करेंगे हम इसको हम बोलेंगे वर्गमूल के अंदर 5 लिखा हुआ है, याद रखेंगे वर्गमूल के अंदर जो मान लिखा हुआ है उस मान को ऐसे लिखेंगे, आधार को उसकी पावर लिखनी है। पावर क्या लिखनी है, जितने रूट के निशान है 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नीचे आएगा 16, ऊपर आएगा 15। इस सवाल को आप करके देखेंगे तो इसका आंसर होगा 5 की घात 15/16। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे उन सवालों को 5 सेकंड में हल करने के लिए आपको क्या करना है, जितने वर्गमूल के निशान होंगे जितने वर्ग कर लेंगे, गुणा करके लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या आएगा आप जल्दी बताएंगे मुझे। जी इसका आंसर होगा, हम कह सकते हैं 7 की पावर, 7 की पावर। देखिए सेकंड में कैसा होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, नीचे आएगा 64, ऊपर आएगा 63। यही इस सवाल का। देखो इस सवाल को अगर मैं पूरे तरीके से हल करना चाहूँ तो कैसा होगा, इसका मैं आपको फुल सॉल्यूशन बता दूँ। देखो मैं कह सकता हूँ इस 7 के ऊपर कितने रूट हैं, 1 रूट है, तो अगर रूट के अंदर 7 है इसका मतलब है 7 की पावर 1/2। अगर 2 रूट के अंदर 7 है तो इसका मतलब है 2 दूनी 4, 7 की पावर 1/4। तो ये वाला 7 कितने रूट के अंदर है, 1 रूट के अंदर है, तो हम कह सकते हैं 7 की पावर 1/2 गुणा ये वाला 7 कितने रूट के अंदर है, 1 2, तो 2 रूट के अंदर तो 7 की पावर 1/4 गुणा ये वाला 7 कितने रूट के अंदर है, 1 2 3, 3 रूट के अंदर है, 2 दूनी 4 दूनी, रूट के अंदर मान जो लिखे होते हैं उनकी गुणा हो जाती है, तो 7 की पावर 1/8। अगला वाला होगा 7 की पावर 1/16, उससे अगला होगा 7 की पावर 1/32, उससे अगला होगा 7 की पावर 1/64। तो इनके आधार क्या हो गए, समान हो गए। आधार समान होने पर घातें ऐड हो जाती हैं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64। तो याद रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 7 की पावर, इनका एलसीएम क्या आएगा, 64 आएगा। भाग करेंगे आप किससे, 2 से, तो आएगा कितना 32। 4 से भाग करेंगे आएगा 16। 8 से भाग करेंगे 8 8 64 का, 8 8 64 8 आएगा। 16 चौका 64 4 आएगा। 32 दूनी 64 2 आएगा। 64 का ना 64 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं 32 16 48 48 और 8 56 4 60 60 तो 62 और 1 63, 7 की पावर 63/64। इस सवाल का आंसर क्या आया, इस सवाल का आंसर जब हमने इसको फुल सॉल्यूशन के साथ किया क्या आया, 7 की पावर 63/64। तो हमें क्या करना है, एक बात याद रखनी है, जब भी रूट के निशान सेम टू सेम होते हैं, वर्गमूल के निशान होते हैं, उसके अंदर जो मान लिखा हो वो मान अगर रिपीट हो रहा हो तो उसकी पावर में इसकी गुणा करके नीचे लिखते हैं, एक कम करके ऊपर लिखते हैं। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि एक सवाल मैंने आपके सामने रख दिया, वर्गमूल 6 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 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल का आप आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। सेकंड में कैसे देंगे,
इसके अंदर सारे मान सेम टू सेम चल रहे हैं। सीरीज में ना ही प्लस का चिन्ह है, सीरीज में ना ही प्लस का चिन्ह है और ना ही माइनस का चिन्ह है। अगर सीरीज ऐसी आ जाए, सीरीज ऐसी आ जाए, ना तो माइनस का चिन्ह और ना ही प्लस का चिन्ह हो, अगर सीरीज रुक जाए तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो मान लिखा होगा उसकी पावर, ये निशान किसके रूट के हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 को नीचे लिखेंगे और 127 को ऊपर लिखेंगे और यही हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। टाइप नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अगर ऐसा आ जाए √6 घनमूल 6, ऐसा आ जाए 4मूल 6, तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखेंगे इस पर, इस 6 पर क्या है, एक रूट का निशान है, तो ये 2 है, तो हम कह सकते हैं 6 की पावर 1/2 गुणा इस वाले पर, इस वाले 6 पर क्या है 6, तो 6 की पावर 1/, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इनटू में इस वाले 6 पर कितनी 4 या 12, 12 दूनी 24, 1/24 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 6 की पावर आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/24। तो हम कह सकते हैं इसको 6 की पावर, इनका एलसीएम आएगा 24, 2 से भाग करेंगे 12 बार, प्लस 6 से भाग करेंगे 4 बार, प्लस 24 से भाग करेंगे 1 बार, तो आपका आंसर होगा 6 की पावर 12, 4, 16 और 1, 17, 17/24। और यही सवाल का, अगर सीरीज में रूट के अंदर मान अलग अलग दिखाई करनी अलग अलग हो तो आप उस सवाल को इस तरीके से करेंगे। मैक्सिमम जो सवाल पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, जो मैंने टाइप नंबर 1 आपको सिखाया है, उस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा, आपको 5 सेकंड में आंसर देना है और अगले सवाल की ओर चले जाना है। चलो जल्दी करेंगे इस सवाल को। ये सूरज है, इसको कोई नहीं देखेगा, यहाँ की जगह खाली रहेगी। तो डियर अब देखते हैं टाइप नंबर 2। इसमें टाइप नंबर 2 के सवाल क्या आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आएंगे, और समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को एक बार और देखें। देखो बात करता हूँ टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा √2 डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप का सवाल आपको मिल जाए, कभी भी इस टाइप का सवाल मिल जाए, अभी जो सीरीज हमने पढ़ी थी, इससे पहले जो सीरीज पढ़ी थी हमने, ये थी √2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज हमारी 3 बार आई और रुक गई, लेकिन ये वाली सीरीज कब तक है, ये वाली सीरीज अनंत तक है, ये सीरीज नहीं रुकेगी। तो इस टाइप का जब भी सवाल आ जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर मान लिखा होगा वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर यही क्यों होगा, ये बात हम अच्छे से समझेंगे। तो मान लो मैंने माना कि ये बराबर मान लेता हूँ मैं x, क्या मान लेता हूँ, ये बराबर क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अगर ये सीरीज चल रही है √2 बराबर अनंत तक चल रही है, तो ये मैंने किसके बराबर मान लिया, x बराबर माना। अब मैं कह सकता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो भाई, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूँ तो ऐसा बनेगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, √2 डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर x² आ जाएगा। जब हम इस वाले का और इस वाले पक्ष का दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, तो इस रूट का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 1 तो बाहर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही होगी। तो हम इस वाले मान को, ये वाला मान हमने किसके बराबर मान रखा था, √2 ये सीरीज इस तरीके चलती रहेगी,
डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। और इसको हमने क्या माना था, इसको हमने अभी एक्स माना था, तो मैं कह सकता हूँ 2 गुणा एक्स बराबर कह सकता हूँ कितना, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ एक्स गुणा एक्स, एक्स से एक्स खत्म होगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब मान लो एक सवाल और मैं आपको दे देता हूँ। एक सवाल ये आ जाए, रूट फाइव डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपका आंसर क्या होगा, आप डायरेक्ट देखेंगे आंसर क्या लगा देंगे, इस सवाल का आंसर भी 5 ही रहेगा। अगर सीरीज लगातार अनंत तक जाए, सीरीज कब तक, सीरीज लगातार अनंत तक जाए तो उसका आंसर वही होता है जो मान रूट के अंदर लिखा होता है। लेकिन एक शर्त होती है इसकी, रूट के अंदर जो मान लिखा हुआ है वो मान कैसा होना चाहिए, आपका मान सेम टू सेम होना चाहिए। और ये चिन्ह सारे के सारे कैसे हो, चिन्ह भी एक समान होने चाहिए। चिन्ह अलग अलग होंगे तो वो सीरीज अलग बन जाएगी इसकी। उसको भी मैं कराऊंगा, पहले आप इस टाइप को सीखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। और देख लेते हैं हम इसके अंदर सवाल। एक सीरीज हमें मिल जाए, रूट सेवन डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको सवाल देखना, आंसर लगाना। इसका आंसर क्या बनेगा, 7 ही बनेगा। क्या बनेगा, इसका आंसर 7 ही रहेगा। जो इसके अंदर लिखा हुआ मान होगा वही इसका आंसर होगा। ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ने वाले हैं। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या होगा वो देखेंगे। टाइप नंबर 3 टाइप नंबर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और आज तक आपने जो पढ़ा है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे अलग ही कुछ क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूँ। अब सीरीज आएगी √2 प्लस, अब प्लस माइनस में आएगी √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सीरीज किस में आएगी, अब सीरीज आपकी किस में आएगी, प्लस में आएगी। टाइप नंबर 3 में सीरीज के जो सवाल होंगे या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। हमने अभी 2 टाइप पढ़े। एक टाइप पढ़ा कि सीरीज 3-4 पद चली और रुक गई। अगले पढ़ा सीरीज अनंत तक गई। अगले में क्या पढ़ेंगे, सीरीज प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी। जब सीरीज प्लस में जाती है तो आपने अगर पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा कि जो इसके अंदर मान लिखा होता है, इसके अंदर जो मान लिखा होता है उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर एक है। तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 2 ही का ना, 2 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर एक है, 2 ही का ना 2 हो जाएंगे। अगर सीरीज प्लस की है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा, सीरीज माइनस की है तो आपका आंसर छोटा वाला होगा। मान लो ऐसा कह दिया मैंने, √2 माइनस √2 माइनस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये सीरीज माइनस की है। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, एक प्लस में और एक माइनस में। अगर इसकी बात करूं तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 ही का ना 2। तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, अब छोटा आंसर होगा। सीरीज प्लस किया तो बड़ा आंसर, सीरीज माइनस किया तो छोटा आंसर। लेकिन इनके बीच में अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है वो बात ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। चलो देखते हैं हम। अगर एक सवाल ये आ जाए, वर्गमूल 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आपका बड़ा प्यारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा, इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर क्या है, 1 है। तो 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा। क्या इनके बीच में अंतर कितना, 1 है? हाँ जी बिल्कुल 1 है। तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे, टाइप नंबर 3 में जब सवाल आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना, ये बात बिल्कुल सही है जो मैंने आपको बताई। इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे इनके बीच में अंतर देखेंगे, 1 अगर है, सीरीज प्लस की हो तो बड़ा आंसर, सीरीज माइनस की हो तो छोटा आंसर। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर अंतर 1 से ज़्यादा आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी सिखाऊंगा सही से। देखो भाई, अगर सवाल ये आ जाए, वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6
माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अब आपका आंसर क्या होगा? बड़े प्यार से आंसर देंगे। 6 को ऐसे फैक्टर करेंगे, 3 दूनी, 3 दूनी क्या होता है? अरे 3 दूनी 6 होगा, इनके बीच में अंतर है क्या? बिल्कुल है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर छोटा होगा। छोटा आंसर क्यों होगा? छोटा आंसर इसलिए होगा क्योंकि सीरीज किस में है? माइनस में। एक सवाल ये आ जाए, वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। जल्दी फटाफट आंसर बताएंगे क्या है इसका? इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। कैसे? 12 को तोड़ सकते हैं, 4 तिया। समझ में आई बात? बड़ा वाला आंसर ही, बड़ा वाला ही संख्या यहाँ आपकी क्या होगी? आंसर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनके बीच में अंतर कितना है? 1 है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने आज तक जो भी पढ़ा होगा ये टाइप पढ़ा होगा कि अगर इनके बीच का अंतर क्या आ जाए, इनके बीच का अंतर 1 आ जाए तो बड़ा वाला आंसर हो, और माइनस की सीरीज हो तो छोटा वाला आंसर होता है। ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। चलो भाई आगे देख लेते हैं। देखो बात करते हैं आगे। अगर ऐसा आ जाए वर्गमूल 20 माइनस वर्गमूल 20 माइनस वर्गमूल 20 माइनस डॉट 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 अनंत तक, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर होगा, बहुत प्यार से बता देंगे, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। 5 चौक 20। सीरीज कैसी है? सीरीज माइनस की है, तो आंसर क्या होगा? छोटा। प्लस की होती तो बड़ा होता। मान लो सपोज अब मैं सवाल इसका बढ़ा लेता हूँ। अगर सीरीज ऐसी आ जाए वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा? अब बच्चे क्या करेंगे? इस सवाल का आंसर देंगे कि फैक्टर कर लेंगे 3 ही का ना 3। इसका आंसर कर लेंगे 3 ही का ना 3। 3 ही का ना 3 तो कर लेंगे, बिल्कुल बात सही है। क्या इनके बीच में अंतर 1 है? इनके बीच में अंतर 1 नहीं है। अगर इनके बीच में अंतर 1 होता तब तो इसका आंसर क्या हो जाता? तब तो इसका आंसर बड़ा वाला हो जाता। लेकिन इनके बीच में अंतर कितना है? 2 है। अंतर 2 है तो वो वाला मान इसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे हर सवाल हल हो, ये वाले टाइप भी हल हो जाए और ये वाला भी हल हो जाए। तो याद रखेंगे अगर इनके बीच का अंतर, इसके फैक्टर ऐसे ना हो कि जिनके बीच का अंतर क्या हो? जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? फॉर्मूला। उससे हर सवाल हल हो जाएगा। फॉर्मूला सूत्र क्या होगा? इसको सूत्र भी क्या देते हैं? फॉर्मूला याद रखेंगे। हर सवाल प्लस माइनस की सीरीज का इससे हल होगा। हम कह सकते हैं वर्गमूल 4x + 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। कितना याद रखेंगे? याद रखेंगे वर्गमूल 4x + 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इस बात पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। बस आपको केवल क्या करना है? सवाल का आंसर निकालना है, खोज नहीं करनी है। आपको गणित सीखना है कि कैसे हमको सवाल हल करने हैं। अब देखते हैं ये वाला सवाल। देखो ये सवाल देख लेते हैं। ये वाला मान किसका होगा? ये वाला मान x का होगा। किसका होगा? x का जो मान होगा वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ मान x का मान होगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। देखो बात करते हैं हम। x का मान क्या है हमारे पास? 20 है। इस सवाल का मैंने आपको आंसर क्या बताया? इस सवाल का आंसर मैंने आपको 4 बताया। तो आप कह सकते हैं कि x का मान क्या रख दो? यहाँ 4 रख दो। तो आप कहेंगे वर्गमूल 4 × 20 + 1 प्लस, अगर ये सीरीज प्लस किया तो प्लस वाला मान, और माइनस किया तो माइनस वाला मान। तो सीरीज माइनस किया तो यहाँ माइनस ले लेंगे, -1 और अपॉन में क्या आएगा? 2 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 20 चौक 80, 80 और 1 81। ऐसा बोल सकता हूँ वर्गमूल 81 -1 और /2। फिर मैं कह सकता हूँ 81 का वर्गमूल क्या आता है? 9 आता है। 9 में से 1 घटा देंगे /2। फिर 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 8। 8/2 तो आंसर क्या आया? 4। इस सवाल का राइट आंसर। तो याद रखेंगे जब भी इस टाइप का सवाल आए बीच का अंतर 1 हो तो फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे लंबा सवाल जाएगा। तो हमें पता है फैक्टर अगर इनके 1 के अंतर से होते हो तो माइनस की सीरीज में छोटा आंसर होता है, प्लस की सीरीज पर बड़ा वाला आंसर होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। हमें सवाल को बहुत जल्दी हल करना, चाहे कॉन्सेप्ट कोई भी लगाना पड़े। देखते हैं आगे। अब भाई ये वाला सवाल उठा लेते हैं हम। कौन सा सवाल? सवाल ये उठा लेते हैं। इसका रियल मान क्या होगा? वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 डॉट 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 आगे तक जाएगा।
तो हम इसमें देखेंगे इसका रियल मान क्या होगा। इसका रियल मान निकालने के लिए हम जाएंगे इस फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूले में एक्स का मान क्या रखेंगे, फॉर्मूले में एक्स का मान क्या रखेंगे, फॉर्मूले में एक्स का मान 3 रखेंगे। तो 4 गुणा 3 प्लस 1 वर्गमूल के अंदर, और क्या रखेंगे माइनस के 1 और अपॉन 2, माइनस रखेंगे या प्लस, सीरीज प्लस की है तो भैया प्लस रखेंगे, माइनस की होती तो माइनस रखते हैं। आप कह सकते हो 4 थी 12, 12 और 1 13, तो ये 13 आ गए, वर्गमूल 13 और प्लस 1 और बाई 2। यही सवाल का, अगर सवाल का आंसर पूछो तो यह आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मान निकाला जाए तो इसका मान किस किस के बीच में आएगा, किस किस के बीच में आएगा, बीच में निकालना। देखो सिंपल सी बात, 13 का वर्गमूल, 13 का वर्गमूल लगभग आएगा, 13 का वर्गमूल देखेंगे, 13 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होता है 9 होता है, तो ये आएगा 3 तिया लगभग 3 पॉइंट में कुछ भी आ सकता है। टोटल पॉइंट के बाद कोई संख्या आएगी, 3 पॉइंट मान लिया मैंने, 3.2 मान लो, मिनिमम इतना मान लेते हैं, 3.2 के आसपास आ जाएगी। और प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बड़े भाग करेंगे किससे 2 से, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 4.2, 4.2 को 2 से भाग करेंगे, इसका जो भी मान आएगा 13 का मान आएगा 3 पॉइंट कुछ भी आए। तो मैंने मान लिया कि 2 मान लिया, 2 की जगह मैं 1 ही मान सकता हूँ, 3 ही मान सकता हूँ, 4 भी है, मैंने मान लिया। तो इसका मान जो भी आएगा 4.2 को भाग करूँ 2 से तो आएगा 2.1। तो इसका आंसर जो है 2.1 है, 2 से बड़ा है और 3 से क्या छोटा है। 2.1 एक पूर्ण संख्या, इससे पहले क्या होती है 2 होती है, 2.1 से बाद में पूर्ण संख्या क्या होती है 3 होती है। तो 2.1 किसके बीच में आया, तो इसका जो रियल आंसर होगा 2 में 3 के बीच में होगा। अब इतना बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब देखेंगे आप कि ये पूर्ण वर्ग नहीं बन, ये अंतर एक नहीं बन गया इसका, तो इसका अंतर एक नहीं बन गया तो हम कह सकते हैं इसको 3 से अगली ऐसी संख्या उठाओ। अंतर किन किन का एक हो सकता, अंतर हो सकता है या तो 2 वाली का हो सकता है, 2 गुणा 1, यह हो सकता है 6 वाली का हो सकता है 3 गुणा 2, फिर आ सकता है 4 गुणा 3 आ सकता है, 5 गुणा 4 आ सकता है, 6 गुणा 5 आ सकता है, 7 गुणा 6 आ सकता है, 8 गुणा 7 आ सकता है, 9 गुणा 8 आ सकता है, 10 गुणा 9 आ सकता है। अरे ये मान तो हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 है, ये 3 किसके बीच में आएगा, ये 3 इसका पूरा पूरा मान, ये 2 गुणा 1 आया, सॉरी 3 ही का ना, 3 ही का ना, 3 आया पूरा पूरा, तो इसका मान निकल नहीं रहा। इनके बीच का अंतर जब 1 नहीं हो तो इससे अगली वाली 3 से अगली वाली एक ऐसी संख्या उठा लो जिसका फैक्टर करने पर अंतर 1 आता हो। तो 3 से अगली संख्या क्या होगी, इसको हम कह सकते हैं 3 से अगली क्या होगी 6 होगी, और 6 के फैक्टर क्या होंगे 3 दूनी 6, इसलिए इसका मान किसके बीच में आएगा 2 में 3 के बीच में आएगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मान लो मैं कहूँ आपसे एक सवाल ये बोल दूँ आपसे मैं, देखो कुछ नहीं करना, 4 तिया कितना होता है 12, 5 चौक क्या होता है 20, 6 पंजे 30, 7 छंग 42, 8 सत्ते 56, 9 अट्टे 72, 10 नंग। याद रखेंगे 90 से छोटा वाला मान, 90 से छोटा वाला मान 72 से बड़ा, 90 से छोटा 72 से बड़ा मान, 90 से छोटा मान किसके बीच में आएगा 10 और 9 के बीच में आएगा। 72 से छोटा मान किसके बीच में आएगा 9 और 8 के बीच में आएगा। 56 से छोटा मान 42 से बड़ा होना चाहिए, 56 से छोटा होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में आएगा। 42 से छोटा 30 से बड़ा 7 और 6 के बीच में आएगा। देखो 2 से बड़ा 6 से छोटा, 2 से बड़ा मान 6 से छोटा, तो ये 3 किससे छोटा, 3 किस किस के बीच में आ रहा 6 और 2 के बीच में आता है 3, 6 और 2 के बीच में आता है, तो 3 और लास्ट वाले के बीच में आएगा मान। देखो मैं कहूँ आपसे वर्गमूल 15 प्लस वर्गमूल 15, इस सवाल का डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसको 15 को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 5 गुणा 3 बनेगा। 5 दिया, क्या इनके बीच का अंतर 1 है, आप कहेंगे सर इसके बीच का अंतर 1 नहीं है। जब इसके बीच का अंतर नहीं है तो इसका पूरा पूरा मान नहीं आ सकता, पूरा पूरा वाला मान नहीं आ सकता, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये किसी ना किसी के बीच में आएगी। तो 15 देख लेंगे, 15 इनमें
किससे छोटा है? 15 इनमें 20 से छोटा है, तो मान किसके बीच में आएगा? 5 और, तो मैं कह सकता हूँ 4 व 5 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 4 व 5 के। या देख लेंगे बड़ी वाली जो संख्या है, इनमें जो बड़ी संख्या है उससे पहले वाली संख्या ले लो। देखो इनमें जो बड़ी संख्या थी उससे पहले वाली ले ली, 2 और 3 के बीच में ले लिया, तो इसका शॉर्ट मेथड क्या बन जाएगा? इसका शॉर्ट मेथड बनेगा कि इन दोनों फैक्टरों के बीच में जो बड़ी संख्या है उससे पिछला वाला या तो फैक्टर ले लो जिनकी गुणा करने पर क्या है, अंतर एक ही रहेगा। देखो 3 दूनी 6, उसी प्रकार 5 चौक 20 आएगा। मैं कह सकता हूँ बताओ वर्गमूल 31 प्लस वर्गमूल 31 प्लस डॉट 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 किसके बीच में आएगा भैया? वर्गमूल 31 की वैल्यू किसके बीच में आएगी? तो आप कह सकते हैं 31 की जो वैल्यू आएगी, 31 की वैल्यू किसके बीच में आएगी? 31 किससे छोटा? अरे 42 से छोटा है ना। 31 42 से छोटा है, तो इसका मान किसके बीच में आएगा? 7 और 6 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 6 व 7 के बीच। ये बात सही है गलत? ये वाली बात सही है गलत? इस बात को हम चेक कर लेते हैं। देखो चेक कैसे होगा, इसको हम कह सकते हैं वर्गमूल 4 × 31 और प्लस के 1 और प्लस 1/2। कहाँ रखा मैंने? इस फॉर्मूले में रखा। तो हम कह सकते हैं 31 चौका 124, 124 ही का ना, 31 चौक 124, 124 और 1 125। हम कह सकते हैं वर्गमूल 125 प्लस 1 और /2। 125 का वर्गमूल लगभग आएगा 121 के पास। 121 का मतलब 11 होता है, 11 11 में 121 होता है। इसका जो भी मान आएगा वो आएगा 11 पॉइंट कुछ में आएगा, मान लो 11 पॉइंट मान लो 2 में आ जाएगा, 2 की जगह 3 मान सकते हो, प्लस में 1 और /2। तो ये क्या आएगा 12.2 और बटे 2, इसे 2 से काटेंगे आएगा 6.1 आ जाएगा। और 6.1 किसके बीच में होता है? 6.1 किसके बीच में होता है? 6 व 7 के बीच। देखो इसका जो आंसर है 6 व 7 के बीच है। 31 जो है किससे छोटा है? 31 42 से छोटा है। जिससे छोटा है उसी के सामने वाले मान के बीच में इसकी वैल्यू 100% आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। जल्दी नोट करेंगे इस बात को। चलो भाई आगे देखते हैं एक सवाल और आप मुझे करके दिखाएंगे। मैंने कहा वर्गमूल 36 प्लस वर्गमूल 36 प्लस वर्गमूल 36 डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये 9 चौक 36 आएगा। क्या आएगा? ये 9 चौक 36 आएगा। जब ये 9 चौक 36 आएगा तो क्या इनके बीच में अंतर एक ऐसे भी आ सकता है 6 × 6 भी, 18 × 2 भी आ सकता है। इनके किसी के बीच में भी अंतर एक नहीं आ रहा। इसका मतलब किसका यूज करेंगे हम? इसका यूज करेंगे। इसका यूज़ ना भी करना हो तो एक बात याद रखनी है, जब सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है तो जो मान यहाँ पर लिखा होता है उसमें गुणा 4 से कर देते हैं। 36 चौक हो जाएगा कितना? 36 चौक 144 हो जाएगा। 144 प्लस के 1 और प्लस 1/2। यही इस सवाल का क्या होगा आंसर? मैं कह सकता हूँ 145 वर्गमूल के अंदर प्लस 1/2। इस सवाल का आंसर ये होगा। अगर हमसे पूछे किस किस के बीच में आएगा, सही ना, हम बोले वर्गमूल 36 प्लस वर्गमूल 36 प्लस वर्गमूल 36 डॉट 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 इनफाइनाइट तक अगर लिखा जाए तो यह वैल्यू किस किस के बीच में आएगी। तो भैया हम कह सकते हैं 145 प्लस ये 36 देख लेंगे किससे पहले आता है। 36 से बाद में क्या आता है? 36 हमारे पास 36 के बाद में क्या है संख्या जिनके बीच का अंतर क्या है? 1 आए। 36 के बाद 37 आती है, उसका कोई फैक्टर नहीं होता। 38 का नहीं होता, 39 का नहीं होता, 40 का नहीं होता, 41 का नहीं होता। किसका होता है? 36 के बाद ऐसी संख्या 42 होती है जिसको तोड़ने पर 6 सत्ते क्या होता है? ये तो 36 के बाद की ऐसी संख्या, 36 के बाद की सिंपल सी बात याद रखनी,
36 के बाद एक ऐसी संख्या कि जिनका फैक्टर करने पर एक अंतर आए, तो भाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 6/7 के बीच। क्या होगा, 6/7 के बीच। अब भैया इसके बीच में क्या आ जाए, इसके बीच में माइनस आ जाए, क्या आ जाए, सीरीज माइनस की भी तो हो सकती है। सीरीज अगर माइनस की आ जाए, मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, क्या लगा दूँ, जब माइनस की लगाई थी हमने तो 36 से अगला वाला ढूंढना था, प्लस की लगाई थी तो माइनस की लगाई, तो 36 से पहले वाला ढूंढेंगे। 36 से पहले ऐसा फैक्टर क्या होता है, 30 होता है। क्या होता है, 30। 30 के फैक्टर करने पर क्या होता है, 5 गुणा, 30 के फैक्टर करने पर क्या आता है, 5 गुणा 6, और जिनका अंतर क्या आ रहा, जिनका अंतर एक आ रहा। सीरीज माइनस की होगी तो इससे पहले वाला आंसर बनेगा, सीरीज प्लस की होगी तो इसके बाद वाला आंसर बनेगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही बात। अगर ये समझ में नहीं आ रही है बात तो फिर सीधा कहाँ जाएंगे, फॉर्मूले पर, सही ना। हर सवाल की डोज है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप सवाल हल करेंगे तो 100% इसका आंसर भी क्या आएगा, सही आएगा। मैंने कहा अगर ये सीरीज माइनस की हो जाए, किसकी हो जाए, सीरीज माइनस की हो जाए, तो मैंने कहा भैया अगर सीरीज माइनस की हो जाए तो मैंने कहा इसका आंसर 5/6 के बीच में आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 और 6 के बीच में कैसा आएगा, करके दिखाओ। तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, फॉर्मूले की ओर जाएंगे, सही ना। कहाँ जाएंगे, फॉर्मूले की ओर। और फॉर्मूले में मान क्या रखेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे कितना, x का मान क्या रखेंगे, 36। तो मैं कह सकता हूँ 4 गुणा 36 प्लस 1 वर्गमूल और माइनस के 1, सीरीज माइनस की है तो -1, और y क्या रख दूंगा मैं, 2 रख दूंगा। इधर देख लेंगे ध्यान से, 36 चौक 144, 144 में 1 जोड़ेंगे 145 वर्गमूल के अंदर -1/, और 145 का जो मान होगा, 145 का मान 12 m क्या होता है, 145 का मान होगा 12 m, 144 लगभग 12 पॉइंट कुछ जाएगा, 12 पॉइंट मान लो 1 आ जाएगा, 1 से कम तो आएगा नहीं, 12.1 और माइनस के कितना 1 आएगा, और y 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12.1 में से 1 घटेगा तो 11.1 रह जाएगा, और इसको हम भाग करेंगे 2 से तो आएगा हमारा कितना, 5 पॉइंट कितना जाएगा, 5.5 के आसपास आएगा, 5.5 आएगा। तो ये 5.6 कह सकते हैं, इसके आसपास आ जाएगा। ये वाला मान किसके बीच में आता, 5.6 किसके बीच में आता है, 5/6 के बीच में आता, नहीं आता। इसका मतलब हम जो बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल हमारी क्या थी, करेक्ट थी। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलो एक सवाल और देखते हैं, मुझे बताएंगे जल्दी उसका आंसर क्या होगा। एक सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, वर्गमूल 37 माइनस वर्गमूल 37 माइनस वर्गमूल 37 माइनस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से सीरीज चलेगी अनंत तक। एक सवाल ये है, मुझे करके दिखाएंगे। दूसरा सवाल इसका ये होगा, वर्गमूल 60 माइनस वर्गमूल 60 माइनस वर्गमूल 60 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये दोनों सवाल मुझे करके दिखाएंगे, क्या आंसर होगा। बात क्लियर हो रही भैया सबको, चलो बात क्लियर हो रही तो इसका आंसर मुझे बता देंगे। सवाल देखो, इसका आंसर क्या होगा, आप देखते तुरंत लगाएंगे। इसका आंसर, इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर नहीं होता, फैक्टर करते हैं तो फैक्टर नहीं होता। इधर देखेंगे ध्यान से, 37 से ये माइनस है तो 37 से पिछली वाली ढूंढेंगे। 37 से पिछली संख्या क्या होती है, 30 होती है, और 30 के फैक्टर होंगे 5 गुणा 6, तो आंसर बनेगा 5/6 के। उम्मीद करता हूं कि इतना आसान तरीका आपने जिंदगी में नहीं सीखा होगा। 60 है हमारे पास, 60 के फैक्टर करेंगे, बीच का अंतर 1 नहीं आ सकता, चाहे आप करके देख लेंगे। ये माइनस की है तो 60 से पहले जो संख्या आती है वो 56 आती है। क्या आती है, 56 ऐसी संख्या होती है जिनके फैक्टर होते हैं कितने,
8 गुणा 7 या 7 गुणा 8 कह दूँ, छोटा लिख दो या बड़ा लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो आंसर होगा ये माइनस की है 7 में 8 के बीच में आएगा, चाहे कुछ भी आए। और एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, जो रियल आंसर होगा इसका। तो रियल आंसर निकालने के लिए आप कहाँ जाएंगे, इस फॉर्मूले की ओर जाएंगे। फॉर्मूले की ओर नहीं जाना हो तो वर्गमूल के अंदर जो मान लिखा हो, वर्गमूल के अंदर जो मान लिखा हो उसका 4 गुना करते हैं। 4 गुना करके 1 जोड़ देते हैं। देखो 60 चौक 6 चौक 24 240, तो इसका रियल आंसर होगा 241 वर्गमूल के अंदर, और माइनस के 1/2, और यही सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, -1 करेंगे, भाग 2 करेंगे, इसका रियल आंसर निकल कर आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। चलो देख लेते हैं और एक आध सवाल। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। इस टाइप का सवाल आ गया, वर्गमूल 160 प्लस वर्गमूल 160 प्लस वर्गमूल 160। इतना आसान सिखाऊंगा कि ज़िंदगी में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सवाल को देखना है, आंसर लगाना है। हर सवाल में फिट होगी ट्रिक आपकी। देखो भाई, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएंगे। इस सवाल का आंसर 160 है हमारे पास। क्या है, 160। तो 160 के क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनके बीच का अंतर एक हो, 160 के नहीं हो सकते। तो 160 के आसपास देख लेंगे। तो 160 के आसपास जो संख्या होगी, या तो हमारे पास ऐसे हो सकती 15 गुणा 14 हो सकती। 15 की गुणा अगर 14 से कर दूंगा तो कितना आएगा, 210 आएगा। तो 14 गुणा 13 ही करूँगा तो 14 नहीं 140, और 14 थी 42, तो कितना आएगा, 182 आ जाएगा। फिर अगर बात करेंगे 13 गुणा 12 की, तो आएगा कितना, 156 आएगा। तो ये पहले वो पता होनी चाहिए कि 160 जो मान है इनमें किससे जोड़ा है, 182 से जोड़ा है। 182 से अगर छोटा है तो इसका जो आंसर बनेगा 13 व किसके बीच, 14 के बीच में होगा। आपको डाउट है तो आप क्या करेंगे, 160 चौक करेंगे। 160 चौक होगा 16 चौका 64, 640, 641 वर्गमूल के अंदर प्लस 1/2 लिख देंगे। इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा, इसको हम कह सकते हैं 640 और कितना होगा, 641 होगा। और 641 का वर्गमूल क्या आएगा, हम कह सकते हैं 25 दिन क्या होता है, 625 होता है। तो ये आएगा कितना, 25 पॉइंट पूछा जाएगा। कितना आएगा, 25 पॉइंट मान लो, मैंने 2 मान लिया, प्लस के 1 मान लो, या ऐसा मान लो 4 भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। कुछ भी मान लो, पॉइंट के बाद कुछ भी आ सकता है। हमें ये नहीं पता पक्का क्या आएगा, लेकिन हमें तो लगभग बराबर निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ 25 और कितना होगा, 26। तो कह सकता हूँ भैया 26.4/2, इसको भाग करेंगे आएगा 13.2। ये रियल आंसर नहीं है, लेकिन इतना पता कि 13.2 के आसपास आंसर होगा इसका। जब 13.2 के आसपास होगा तो 13.2 किस किस के बीच में होता, 13 से तो बड़ा होता है, 13 से बड़ा होता है, 13 से बड़ा होता है, और 14 से क्या होता है, छोटा होता है। तो किस किस के बीच में आएगा, 13.2, 13 और 14 के। इसका आंसर क्या लिखा मैंने आपके सामने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी ऐसी गुणा कर लो जिनके बीच का अंतर 156। इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 160 इससे बड़ा है। इसका आंसर क्या बनेगा, 182 बनेगा। ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक सवाल और उठा लेते हैं, लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर हम अगले टाइप पर चलेंगे। वर्गमूल 99 माइनस वर्गमूल 99 माइनस वर्गमूल 99 डॉट इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चे करते हैं 11 नम 99 कर देंगे। अब देखेंगे, लगाएंगे तुरंत आंसर, इसका आंसर क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे, जो बिल्कुल क्या होगा, गलत। जब एग्ज़ाम में हम जाकर बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जाएंगे कि भाई साहब ने पढ़ाया था कि 99 के ऐसे फैक्टर कर लो जिनके गुणनखंड हो सके। तो 11 नम
99 और 99 ये बताया था माइनस का हो तो छोटा आंसर, प्लस का हो तो बड़ा आंसर। वो जब बताया था जब इनके बीच में अंतर क्या हो, इनके बीच का अंतर 1 हो, इनके बीच का अंतर 1 नहीं है तो इसका आंसर 9 नहीं हो सकता। लेकिन 99% बच्चे यही करते हैं, जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं कि 9 लगाया और ट्रेन के अंदर बैठेंगे, बाद में आकर चेक करेंगे गलत हो जाएगा। तो अपने सही सवाल को गलत नहीं करना, और गलत नहीं करना है तो चीज़ों को हमें ध्यान के साथ पढ़ते हुए जाना है। डेली आप क्लास करिए, डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।